आज के वीडियो में हम देखेंगे सोनी का मॉडल नंबर KDL-43W950D। इसमें बहुत ही स्लो वर्किंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन भी बहुत लेट से खुलता है और बीच बीच में कभी कभी हैंग हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये सोनी में eMMC आईसी की वजह से होती है। इसमें लगी हुई आईसी है SK हाइनिक्स कंपनी की। हम चेक कर लेते हैं इसकी डिवाइस लाइफ टाइम वगैरह, क्योंकि ये बहुत ही स्लो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इतनी देर से हम खड़े हैं लेकिन इसमें एप्लीकेशन जल्दी लोड नहीं होता है, यूट्यूब जल्दी खुलता नहीं है, स्लो एप्लीकेशन खुलता है और यूट्यूब भी स्लो खुल रहा है। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। इसमें eMMC आईसी में कुछ खराबी होती है जिसकी वजह से फॉल्ट आता है। हम आपको बता देते हैं, इसमें जो eMMC आईसी यूज हुई है वो ये है, ठीक है। ये SK हाइनिक्स की आईसी है 16 GB की, लेकिन इसमें कुछ खराबी होती है जिसकी वजह से ये फॉल्ट है। तो अभी हम बोर्ड को निकाल कर eMMC आईसी को निकाल कर इसको रीड करेंगे और इसके बाद फिर इसमें हम दूसरी आईसी में डेटा डालेंगे। हम रीड जो करने वाले हैं वो बूट 1, बूट 2 और CSD फाइल, यूजर फाइल हम रीड नहीं करेंगे और इस आईसी को हम पैक करके रख देंगे। इसके बाद फिर हम वो तीन डेटा जो हमने लिए CSD, बूट 1, बूट 2 के अलावा यूजर फाइल हमारे पास जो सेव करके रखी है वही डालकर इसमें राइट करेंगे, ताकि दोबारा से हमें रिस्टोर करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो हम अब ये काम करने जा रहे हैं। तो बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम eMMC आईसी को निकालने जा रहे हैं। इसको पूरा ही रीड करेंगे पहले हम, कोई चांस लेना नहीं चाहते हम। eMMC आईसी को प्रोग्रामर सॉकेट पे रख देते हैं और इसको अभी हम रीड भी करेंगे पहले और इसकी डिवाइस लाइफ टाइम चेक करेंगे। तो हमारा प्रोग्रामर यहाँ पर कनेक्टेड है। तो आइडेंटिफाई eMMC कर लेते हैं पहले। डिवाइस की जो लाइफ टाइम की जो वार्निंग है वो नॉर्मली फर्स्ट टाइम मैंने देखा है इतनी बुरी तरह हालत ख़राब है, क्योंकि ये इस तरह की जो वार्निंग है ना, हम हेल्थ चेक करते हैं तब आती है, लेकिन यहाँ नहीं आती। लेकिन अगर जो यहाँ आ रही है मतलब बहुत बुरी हालत है इसकी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आपको बता रहा है एस्टिमेशन ऑफ द डिवाइस लाइफ टाइम MLC एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम। मतलब इसमें जितनी डिवाइस लाइफ टाइम होती पूरी की पूरी उससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। सेटिंग में 3.3 रख के और स्किप CRC करके क्या करेंगे और एक सेटिंग करेंगे, ये इसको फास्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी सब सही है। रीड कर लेते हैं। एक और फोल्डर बनेगा 832 नंबर का, देख लेते हैं क्या काम होगा या नहीं। स्किप CRC किया है अभी हमने। CRC की कोई एरर होगी तो वो स्किप हो जाएगी और आगे बढ़ेगा। रीड किया है। यहाँ पे 832 के फोल्डर के अंदर है फुल फाइल 14.6 GB की। ऐसी को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तोशिबा की आईसी है, कोई भी वार्निंग नहीं आई है। हेल्थ रिपोर्ट लेंगे। हेल्थ रिपोर्ट ओके बता रहा है, कोई भी वार्निंग के बिना। NAND टेस्ट करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे दोबारा। ये काउंटर नंबर के साथ आती है आईसी, तो हम eMMC फैक्ट्री इरेज करेंगे। जब भी काउंटर नंबर वाली आईसी हो दूसरे किसी मॉडल की, तो हमें ये काम पहले करना है, तो फैक्ट्री इरेज करेंगे। ये मेन है, आपको देखना है कि 14.68 GB का डेटा होना चाहिए स्टोरेज इसका। तो आप स्टोरेज तो ओके है और यहाँ पर फैक्ट्री इरेज हो गया है। सारे डेटा को इरेज कर लेंगे।
अब हम सभी फाइल अपने अपने पार्टीशंस में सेव करेंगे। CSD को CSD पार्टीशन में। यहाँ पर बता रहा है कि यूज़र एरिया इज एनेबल्ड फॉर बूट। इसका मतलब ये है कि बूट 1 बूट 2 इसमें काम की नहीं है, फिर भी हम रख देंगे उसे, ऐसे यूज़ में नहीं है ये दोनों फाइल। और ये हमारी हो गई यूज़र फाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट 1 खाली है, ठीक है, कोई डेटा नहीं है। बूट 2 भी खाली है बिकॉज इसमें यूज़र एरिया से ही बूटिंग हो रही है। हम अब राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं कितना टाइम लेगा राइटिंग में। तो राइट प्रोसेस ऑन करेंगे। इसमें टोटल टाइम जो लगने वाला है वो 23 मिनट का है, तो हम तब तक वीडियो को स्किप कर लेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि इनवैलिड CSD फाइल, ये एक वार्निंग है। तो हम CSD फाइल दोबारा जो राइट करेंगे वो हमने UEFI बॉक्स से रीड की थी, वो वाली CSD फाइल इसमें डालेंगे, क्योंकि ये CSD फाइल खराब है। लेकिन अभी हम यूज़र फाइल पूरी राइट हो जाएगी, इसके बाद ही CSD फाइल राइट करेंगे, वो एक फाइल सिंगल फाइल स्किप कर लेंगे। मीडिया को बोलते हैं असर पड़ रहा है उधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर इन इनवैलिड ext CSD फाइल बता रहा है। तो अभी हमें एक ही फाइल राइट करनी है, ये सभी को हम क्लियर कर देंगे यहाँ से और सिर्फ एक ही फाइल राइट करेंगे। लेकिन ये वाली फाइल हम क्लियर कर लेते हैं और राइट हम जो करेंगे वो पहले जो हमने रीड किया था टेम्पररी फोल्डर बना के यहाँ के यहाँ है जो डेटा, ये CSD फाइल अब हम यहाँ राइट करेंगे। ओके, सिर्फ एक ही फाइल राइट करनी है क्योंकि इनवैलिड CSD बता रहा है, इसलिए हमें यही राइट करनी है। बाकी सारे हमने ऑफ कर दिए हैं, तो राइट सिर्फ एक ही फाइल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है। न्यू एक्सटेंशन CSD फाइल जो है वो आ चुकी है और इसकी जो वर्जन है बता रहा है ये 5.0 एंड 5.01 है। तो ये फाइल सही है। अब आइडेंटिफाई EMMC करने पर कोई भी एरर नहीं है, तो फिर हमारा अभी राइटिंग प्रोसेस प्रॉपर हो गया है। तो अभी हमने इसमें इस बोर्ड का जो ओरिजिनल डेटा था यूजर फाइल वो रखी है और CSD फाइल इसमें हमने बदल दी है खाली। तो ये चेक कर लेते हैं आप क्या ये काम कर रहा है या नहीं। प्रॉपरली इसको रखेंगे। SMD गन को प्री हीट करके फिर बाद में हम IC पर लाएंगे। इसमें हमने यूज़र फाइल इसकी ओरिजिनल जो हमने रीड की थी इसके ही IC से वो डाली है और CSD फाइल करप्ट थी इसमें, तो हमने CSD फाइल दूसरे ओके बोर्ड से डाली है। चेक कर लेते हैं आप क्या ये आगे बढ़ता है। सो यहाँ पर देखते हैं तो ये सोनी लिख के आने के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद नो डिस्प्ले, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें जो हमने EMMC के अंदर यूज़र फाइल डाली थी इसकी ओरिजिनल IC से वो खराब है, जिसकी वजह से सोनी के आगे नहीं बढ़ रहा है। बूट तो हो रहा है टीवी, बूट होने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अभी हमें ओके डेटा राइट करना है और हमारे पास IC जो होगी वो 1.7 वर्जन की होनी चाहिए, V5.0 एंड V5.1। EMMC फैक्ट्री इरेज करेंगे सबसे पहले और ये हम डिवाइस लाइफ टाइम इसमें बहुत खराब है, इसमें 80% खराब है, फिर भी हम ये IC यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी IC जो यूज़ की है वो 1.7 वर्जन की है, V5.0 एंड V5.1। हमने इसमें टैम डेटा में से लिया है बूट 1, बूट 2 और CSD जो कि ओके फाइल थी वो राइट कर ली है। अब हम यूज़र फाइल लेंगे 50W800C का, हमारे पास ओके डेटा पड़ा हुआ है और ये सभी क्लियर कर लेंगे जो ऑलरेडी हमने राइट किए हैं, बूट 1, बूट 2 और CSD, और वो अनचेक कर लेंगे ताकि वो भी राइट ना हो जाए, इरेज ना हो जाए। तो अभी हम 50W800C का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और इसे लोड कर देते हैं। यूज़र फाइल सिर्फ लेंगे इसमें से
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर फाइल हमने रख दी है। अभी राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यूजर फाइल 14.56 GB की है, बहुत बड़ी फाइल है। इसमें काफी समय लगता है, लगभग 24 मिनट का टाइम लगेगा। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चला लेता हूँ। अब हमने अब eMMC IC लगा ली है, जिसमें हमने 50W800C का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। इसलिए हमें अभी टिकॉन में भी चेंजेस करने हैं। टिकॉन में भी हम 50 इंच की पैनल आईडी डाल देंगे। अभी हम पैनल आईडी की जो आईसी है उसे निकाल रहे हैं। इसके अंदर अभी 43 इंच के हिसाब से पैनल का नंबर हुआ है। पैनल का नंबर अब हम चेंज करेंगे 50W800C में जो पैनल लगती है उसके हिसाब से। तो अभी हम पैनल आईडी को राइट करने के लिए इस एडेप्टर का यूज करेंगे। जो सॉफ्टवेयर राइट किया था उसमें बूट 1, बूट 2 और CSD हमने 43 इंच का रीड किया हुआ डेटा था वो डाला था, और 50 इंच का हमने ये सॉफ्टवेयर डाला था यूज़र फाइल्स। तो अभी हमें 50W800C या D का पैनल आईडी डालनी। तो हमारे पास पैनल आईडी यहाँ पड़ी है। स्मार्ट आइडेंटिफाई बटन दबा के 25 सीरीज सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये अभी 14 आईडी में से एक आईडी चुनने के लिए बता रहा है, तो हम 24C32 यूज़ करके ओके दबाएंगे। रीड करेंगे ये डेटा, क्योंकि कभी हमारे पास 43W950 का डेटा आता है तो हम इसे सेव करके रख सकते हैं। इसमें न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसको मॉडल नंबर देंगे KDL-43W950D सेव। तो ये सेव हो गया। बफर रीडिंग आप देख सकते हैं, ये 43 इंच के हिसाब से पैनल का है। अभी हमें चेंज करना है, इसे 50 आना चाहिए इधर। तो हम क्या करेंगे, अभी इरेज कर लेते हैं पहले डेटा को। ओपन करेंगे और वो डेटा लेंगे जो हमें इसमें डालना है। TW800D का सॉफ्टवेयर हम इसमें ओपन करके राइट कर देंगे। सो ये राइटिंग हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 आ गया है, 43 हटकर 50 आ गया। तो ये अब 50 इंच की पैनल के हिसाब से हो गया है। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो यूज़र फाइल है और ये जो पैनल है दोनों सेम हो गई। अब इस आईसी को हम बोर्ड पर लगा लेते हैं। अब ये पैनल आईडी मतलब ये प्रॉम को हम सोल्डर कर देंगे टिकॉन पर। तो अभी हम पैनल आईडी को दोबारा टिकॉन पर लगा लेते हैं। तो पैनल आईडी हमने इसमें डेटा राइट किया है 432A। 32 मीन्स 32 KB। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये अब अपडेट में नहीं जाएगा और ये फाइल टाइम में नहीं जाएगा, बिकॉज हमारी पैनल आईडी मॉडल नंबर के साथ मैच कर रही है। जो हमने eMMC सॉफ्टवेयर डाला है उसके साथ मैच कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये एकदम कंप्लीट है और फास्ट भी हो जाएगा, बिकॉज आईसी चेंज हो गई। आपकी तो बहुत मरी हालत में आईसी थी। वो एक्चुअली मेरे सामने हुआ, वो आपके घर पे हो जाता जो हुआ ना वो, क्योंकि आईसी में हमने रीड करके सीधी रख दी, उसको कोई अल्टरेशन नहीं किया था। फिर वापस लगाई तो वो कुछ नहीं आया। लॉगिन करना पड़ेगा। तो नेटवर्क सेटअप में जाएंगे, पहले नेटवर्क नेट से कनेक्ट होने के लिए सेटअप में जाएंगे और इजी मोड सिलेक्ट करेंगे। अब ये कोई वाईफाई कनेक्ट बाय स्कैन लिस्ट। अभी हमने डिवाइस नेम जो है आप देख सकते हैं KDL-50W800C का डाला है सॉफ्टवेयर, इसलिए ये दिख रहा है। हमारा जो मॉडल नंबर है इसमें वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 43W950D। तो सॉफ्टवेयर चेंज करने के साथ साथ हमने पैनल आईडी भी चेंज कर दी, तो हमारा ये मैच ही हो गया दोनों सॉफ्टवेयर और पैनल। अभी हमें यहाँ पर चेक करना है, यहाँ इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। अभी हम YouTube प्ले करके देखते हैं। इसमें साइन इन करना पड़ेगा
हम साइन इन करके आगे बढ़ेंगे। जब तक हम साइन इन नहीं करेंगे यूट्यूब में वो हमको रॉबोट ही समझेगा। ठीक है, अभी नया इन्होंने अपडेट डाला है जिसमें कोई बिना साइन इन किए अंदर नहीं जा सकेगा। अभी ऐसे तो जा पाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ प्ले करेगा, जैसे अभी हम 4K सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, अब कोई भी एक गाना अगर जो मैं लेता हूँ तो ये बताएगा कि साइन इन टू कंफर्म दैट यू आर नॉट ए बॉट या रोबोट। ठीक है, तो हम साइन इन कर लेंगे बाय फोन और बाय रिमोट। आजकल जरूरी ये हो गया है कि जब भी हम रीसेट करते हैं तो YouTube अकाउंट में लॉगिन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि गूगल में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट की पूरी साइट हैक हो गई थी, इसलिए रोबोट का बहुत ध्यान रखते हैं ये। तो साइन इन किए बिना कोई भी एक्सेस नहीं देते हैं YouTube। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर एंड साउंड दोनों ही ओके है। दम 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 हर दम करते हैं नाम के तेरे तेरी खातिर प्यारी बराबरी की गुलाब